श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सारथी सुमंत्र जी के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज दशरथ जी के हृदय में भयानक जलन होने लगी। महाराज तड़पने लगे, मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया और उनकी स्थिति ऐसी है मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। यह सब देख सभी रानियां विलाप करके रो रही हैं। अब उस महान विपत्ति का वर्णन किस प्रकार किया जाए, कैसे वर्णन किया जाए। महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महाविपत्ति किम जाई बखानी, असुन विलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। और उस समय, उस विपत्ति के समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज चला गया। राजा के रावले यानी रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कुहराम मच गया कि भयउ कोलाहलु अवधयति सुन नृप राउर सोरु, अब विपुल बिहग बन परेउ निसी, मानहु कुलिस कठोर। और इस तरह जान पड़ा कि पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो और राजा के प्राण कंठ में आ गए। मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। राजा की यह स्थिति हो गई है। राजा की इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई हैं। उनकी स्थिति कि जिस तरह जल के बिना तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। तो रानी कौशल्या जी राजा जी को दुखी देखकर कि कौशल्या पुदीख मलाना, रविकुल रवि अथयऊ जिय जाना। कौशल्या जी ने राजा को अत्यंत दुखी देखकर अपने हृदय में यह जान लिया। कौशल्या जी समझ गई कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तो उर्धरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी हृदय में धीरज धरकर, धीरज धारण कर असमय के अनुकूल वचन बोलती हैं कि नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि पारु, करन धार तुम्हें अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू, धीरजु धरियत पाई अपारू, नहीं त बूढ़ी सब परिवारू। तो कौशल्या जी महाराज दशरथ जी से करेगा, आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हे नाथ, आप ही उसके खेने वाले, अयोध्या रूपी जहाज के खेने वाले हैं, उसके कर्णधार हैं और सभी प्रियजन कुटुंबी प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है, सवार के लिए बैठा हुआ है।
तो जो जी धरिय विनय पिय मोरी, रामु लखन सिय मिलहि बहोरी। तो हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण करिएगा, हृदय में धारण कीजिएगा, तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आप मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितयऊ आँखि उघार, तलपत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा। कौशल्या जी के जो कोमल मृदु वचन कि राम लखन उसी मिले ही बहोरी, तो यही कौशल्या जी का मृदु वचन राजा जी के लिए शीतल जल का काम किया। जिस तरह तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि धरि धीरे जूठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनु कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधु भय देही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सुतनु राखी करब मय काहा, जहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयौ सुरधाम। जब कौशल्या जी के कोमल शीतल मीठी वाणी को सुनते हैं, कोमल शीतल मीठी वाणी को सुनकर राजा जी आंखें खोलते हैं। और आंख खोलने पर पहले सुमंत्र जी को पुकारते हैं, सुमंत्र जी को बुलाते हैं। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कहूं सुमंत्र कह राम कृपालु। भाई धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बैठते ही बोले कि हे सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहां है। कहो सुमंत्र, हे सुमंत्र बताओ, कहो कि कृपालु श्री राम कहां हैं। कहां लखनु कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधु भय देही। कि लक्ष्मण कहां है, वे स्नेही राम कहां है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहां है। तो बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति न राति। और राजा जी व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और वह रात युग के समान बड़ी हो गई, मानो एक युग है हो गई, बीतती ही नहीं, बीतने में ही नहीं आती। तो तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तो राजा को उस अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। तब राजा जी ने वह सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। तो भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा।
उस इतिहास का वर्णन करते करते, यानी वह सारा कथा सुनाते सुनाते कि किस तरह श्रवण कुमार को मेरा बाण लगा, श्रवण कुमार के प्राण निकले और उनके माता पिता ने मुझे श्राप दिया, वह वर्णन करते करते बताते बताते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना, कि राम रहित श्री राम के बिना धिग जीवन आशा, कि जीने की आशा को धिक्कार है। सो तनु राखी करब मय काहा, जहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। अब मैं उस शरीर को, सो तनु राख करब मैं काहा, उस शरीर को मैं रख कर क्या करूंगा। जहिन प्रेम पनु मोर निबाहा, जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। तो हर रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हर रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, कि तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयौ सुरधाम। तो राम राम कहकर, अब फिर राम कहकर, अब पुनः राम राम कहकर, फिर से राम 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 कहकर, तो राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। भाई कौशल्या जी के कोमल मीठे वचन सुनकर कि राम लखन सिय मिलहि बहोरी, उसको मृदु वचन को सुनते ही आंख उघाड़ते हैं, आंख खोलते हैं और फिर धर धीरज उठ बैठे भुआलू। राजा जी धीरज धरकर उठ बैठे और कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। सुमंत्र जी से पूछने लगे कि कृपालु राम कहाँ है। तो कह राम की बात करते हैं और किससे, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। भाई रानी के वचन सुनकर उठे, कौशल्या जी के वचन सुनकर राजा जी उठे, किंतु संबोधन सुमंत को कर रहे हैं। इससे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राजा सुमंत जी से पूछ रहे थे, उसी में राजा जी का ध्यान है और श्री राम जी को छोड़ उनके चित्त में दूसरी बात नहीं है। राम कृपालु, क्योंकि वनवासियों देवों ऋषियों पर कृपा करने और मेरे वचन को सत्य करने के लिए ही राम वन को गए हैं और हम पर आगे भी कृपा करेंगे। अब भाई जुग सरिस सिरातिन रानी, भाई दुख की रात, इससे बहुत बड़ी जान पड़ती है। बिलपत राहु बिकल बहु भांति, कि सब यह रात को इतना बड़ा देखकर कि राजा व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और वह रात युग के समान बड़ी हो गई है। दुख की रात है, बहुत बड़ी जान पड़ती है। अब भयउ बिकल बरनत इतिहासा, कौन सी कथा। अब यहां भयउ बिकल बरनत इतिहासा, कौन से इतिहास का वर्णन कर रहे हैं। वह कि तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई।
तो वह कथा कहते कहते राजा जी को ग्लानि हुई कि लौकिक प्राकृत पुत्र के माता पिता ने पुत्र विरह में शरीर छोड़ दिया। हमको धिक्कार है कि हमारा शरीर अलौकिक पुत्र के विरह में भी नहीं छूटता। जीवन की कौन कहे, जीवन की आशा को भी धिक्कार है। इस आशा पर जीने की चाह करना कि फिर मिलेंगे, ऐसी आशा को धिक्कार है। महारानी कौशल्या जी ने यह आशा दिया था कि राम लखन उसी मिले ही बहोरी, तो कहते हैं कि उस आशा को धिक्कार है। सो तनु राखी कर बिमय काहा, जहिन प्रेम पनु मोर निबाहा। भाई कौशल्या जी की प्रार्थना थी कि आप धीरज धरे, राम फिर मिलेंगे, कि जो जी धरे विनय पिय मोरी, राम लखन उसी मिले बहोरी। ये कौशल्या जी की प्रार्थना थी कि आप धीरज धरे, राम फिर मिलेंगे। तो उसी पर राजा जी के ये वचन है। राजा जी कह रहे हैं कि राम रहित जीवन की आशा को ही धिक्कार है, और जिस शरीर ने प्रेम न निभाहा उसका रखना व्यर्थ है। राजा को ज्ञान तो है, पर राजा जी का प्रेम, उनका वात्सल्य उसे दबाए डालता है कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भाई हृदय की भक्ति जो वहां कही, वही भाव भी यहां है कि ऊपर कर्म और ज्ञान देखने मात्र को है, भीतर तो भक्ति है। भाई अंध तापस का साप कहकर कर्म मीमांसा को प्रधान रखे, और दूसरी ओर राम विरह को प्रधान रखे। जोग भोग मह राख उगोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। जनक महाराज का गूढ़ प्रेम राम दर्शन पर प्रकट हुआ, तो वैसे ही दशरथ जी का राम वियोग पर प्रकट हुआ। और यह सब किस पर कहे कि तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भाई श्री राम जी के वन गमन के छठी रात्रि को अर्धरात्रि के समय राजा ने अपने पापों का स्मरण किया। उनको याद आया, स्मरण हुआ कि तापस साप, जो तापस अंध साप की बात थी, वह सुधि आई। वाल्मीकि रामायण में दशरथ महाराज ने वन जाने की छठी रात को कौशल्या जी से कुछ इस प्रकार कथा कही। यह कल्याणी, मनुष्य जो उत्तम व निंदित कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है। जो कर्म के आरंभ में उसके फल की गुरुता या लघुता का विचार नहीं करता, वह बाल बुद्धि कहा जाता है। मैंने यह प्रसिद्धि पाने के लिए कि कुमार शब्द भेदी है। भाई राजा दशरथ जी कुमार अवस्था में शब्द भेदी बाण चलाते थे, तो यही प्रसिद्धि कौशल्या जी से बता रहे हैं कि मैंने प्रसिद्धि पाने के लिए कि कुमार शब्द भेदी है, ऐसा ही पाप किया है, और उसी स्वयं किए हुए कर्म का फल आज मुझे मिला। उस समय तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था और मैं युवराज ही था। कुछ इस प्रकार की कथा कि एक बार वर्षा ऋतु में सूर्यास्त होने पर धनुष बाण लेकर रथ पर व्यायाम करने की इच्छा से मैं सरयू तट पर गया। महाराज दशरथ जी कौशल्या जी को बता रहे हैं कि रात में नदी तट पर जल पीने के लिए आए हुए किसी जंगली भैंसा, हाथी, हिरण आदि का शिकार करूंगा। अंधेरे में मुझे हाथी के गर्जन के समान शब्द सुनाई पड़ा, तो मैंने हाथी के पाने के लिए तीक्ष्ण बाण चलाया। जिस जगह के लिए मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ा था, ठीक वहीं से तपस्वी की बोली के शब्द सुनाई दिए। हा हा, हमारे समान तपस्वी पर यह शस्त्र क्यों गिरा? मैंने किसका अपकार किया जो मुझे बाण मारा गया? मुझ अजिन वलकल वस्त्रधारी ऋषि के वध से क्या लाभ मिलेगा? मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं,
पर वृद्ध माता पिता की चिंता है, वे कैसे जिएंगे। यह शब्द राजा जी को सुनाई दिया जहां से हाथी की बोली के शब्द सुनाई दिए थे। यह दयनीय शब्द सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। महाराज दशरथ जी कौशल्या जी से कह रहे हैं कि यह दयनीय शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं ऋषि के पास गया जहां वे गिरे पड़े थे। जब पहुंचा तो बोले, वो ऋषि बोले, मैं अपने वृद्ध अंधे प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। वे प्रतीक्षा करते होंगे तुमने मुझे किस अपराध से मारा। बाण निकाल दो और जाकर मेरे माता पिता से सब वृत्तांत कहे। सारा वृत्तांत मेरे माता पिता से कह उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे तुम्हें शाप न दे दे। बाण निकालने से मृत्यु हो जाएगी, इससे मैं चिंतित हुआ और न निकालने से उनको कष्ट था। और ऋषि चिंता को समझकर बोले, आप ब्रह्म हत्या को न डरे, मैं द्विजाति नहीं हूं। मैंने बाण निकाला, वे बड़े कष्ट में थे, उनके प्राण निकल गए। अब मैं पाप दूर करने के विचार से जल का घड़ा लेकर आश्रम पर गया। अब पैर की आहट पाकर ऋषि के अंधे माता पिता वे बोल पड़े, बेटा बड़ा विलंब किया, हमें बड़ी उत्कंठा हो रही थी, शीघ्र जल लाओ। फिर उनके माता पिता कहते हैं कि तुम बोलते क्यों नहीं। यह सुनकर महाराज दशरथ जी बता रहे हैं कि यह सुनकर मैं भयभीत हो गया। मुनि को पुत्र का मृत्यु संवाद सुनाया। मैं दशरथ नाम का क्षत्रिय हूं, आपका पुत्र नहीं। तो सब वृत्तांत मैंने कह सुनाया। अब फिर कहा कि आप प्रसन्न हो, आपकी रक्षा के लिए जो आज्ञा हो मैं सो करूं। तो ऋषि पिता ने यह कठोर वचन सुनकर भी मुझे कठोर शाप न दिया। वे शोकातुर होकर बोले, हे राजन, यदि तुम स्वयं मुझसे अपना किया हुआ यह अशुभ कर्म न कहते तो अवश्य ही तुम्हारे सिर के लाखों टुकड़े हो जाते। तुमने जानबूझकर यह कर्म किया होता तो सारा रघुकुल नष्ट हो जाता। तुम हमें वहां ले चलो जहां मेरा पुत्र पड़ा है, हम अंतिम समय में उसे फिर से देख लें। तो राजा दशरथ जी उन्हें वहां ले गए। वे दोनों पुत्र पर गिरकर विलाप करने लगे। पुत्र दिव्य रूप हो स्वर्ग को प्राप्त हुआ और इंद्र के साथ उस तपस्वी ने माता पिता को आश्वासित करके कहा कि आपकी सेवा से मैं उच्च स्थान पर पहुंचा, आप भी शीघ्र ही मेरे पास आवेंगे। दोनों ने पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़कर, महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि मुझसे कहा कि तुम हमें भी बाण से मार डालो, तुमने अज्ञान से हमें अपुत्र बना डाला, इसलिए मैं तुम्हें भी बहुत कठोर और दुखदाई श्राप दूंगा। और वो श्राप क्या दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र की मृत्यु का दुख भोग रहा हूं, इसी तरह तुम भी पुत्र शोक से ही मरोगे। जैसी भयानक हमारी प्राण लेने वाली दशा हो रही है, वैसी ही दशा तुम्हारी भी होगी। तो इस प्रकार शाप देकर दोनों स्वर्ग को गए। उस उदार मुनि का यह वचन जो उन्होंने शाप दिया था, वह वचन आज फल रहा है कि तापस अंध साप यद शुद्धि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई।
महाराज दशरथ जी कि तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भाई चक्रवर्ती जी ने श्री राम जी से प्रश्न किया था कि सुनहु राम तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। पर माधुर्य की रक्षा करते हुए प्रभु श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर संशय हटाना इष्ट रहा, इसलिए अंतिम काल में तापस अंध की कथा स्मृति पथ पर आरूढ़ कर दिया, उन्हें याद दिला दिया। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, अब फिर राम राम कहकर पुनः राम कहकर रघुवर श्री राम के वियोग के दुख में शरीर छोड़कर राजा सुरलोक को सिधारे। तो जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक यमल जसु छावा। जी ने मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। तो जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरण संवारा। भाई जीते जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र देखते रहे कि जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरण संवारा। जीते जी श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र देखते रहे और राम वियोग में उनके विरह से मरकर अपना मरण संवारा, यानी सुशोभित कर दिया, अपना मरण बना लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। सभी रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही है। राजा के रूपशील स्वभाव, बल, तेज, प्रताप का बखान कर करके करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। अनेक प्रकार से विलाप कर रही है, बारंबार जमीन पर गिरती पड़ती है, उठती है, गिरती है। तो बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरबासी। दास और दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। श्री अयोध्या जी के प्रत्येक घर में पुरवासी रो रहे हैं। बिलपहि विकल दास अरुदासी, और घर घर रुदन करहि पुरवासी, यानी प्रत्येक घर में जो अयोध्यावासी हैं वो रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो अथयु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा और गुण रूप के खजाना सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कै कई देही, नयन विहीन कीन्ह जग जेही। सब मिलकर कैकेयी को गाली देते हैं कि जिसने संसार भर को नेत्र रहित कर दिया, सारे संसार को अंधा कर दिया। एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। इस तरह विलाप करते करते रात बीती और प्रातः काल सब ज्ञानी महामुनि आते हैं।
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयो सुरधाम। तो 6 बार राम राम कहकर महाराज दशरथ जी के शरीर छोड़ने के अनेक भाव सिद्ध संत और मुनिजन कहते हैं। जैसे कि खट चक्र वेद कर प्राण छोड़े, 6 बार राम कहकर जो शरीर को त्याग किया, खडंग न्यास किया, खट विकार जीते, पंच विषय और मन को जीता, खडंग करके उच्चारण किए, 5 तत्व 5 में मिले और छठा आत्मा परमात्मा में मिला, और कही 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 3 बार कहा। क्योंकि कर्म ज्ञान उपासना तीनों का यह सिद्धांत है। भाई वेद त्रयी का यही सिद्धांत है, वेद त्रयी का सिद्धांत यही है। और त्रिवाचा रघुबर ये ही राम, अलख निरंजन नहीं। वियोग के समय श्री राम के नाम की धारणा लगी हुई थी, और छठा दिन यात्रा का था, इससे भी 6 बार राम कहकर शरीर त्याग किया। कर्म ज्ञान उपासना 3 मार्ग भगवत आराधना के हैं। कौन कौन से? कर्म ज्ञान उपासना, ये 3 ही मार्ग भगवत आराधना के हैं। उपासना में 9 भक्ति 9 प्रकार की है, और प्रेमा भक्ति में 10 दशाएं होती हैं। भक्ति ज्ञान आदि सब महाराज में परिपूर्ण है, तो भी लोक उद्धार के लिए महाराज ने कर्म मार्ग पर ही आरूढ़ रहना पसंद किया। प्रभु के दर्शन हुए, पर उन्होंने पराभक्ति नहीं मांगी, पुत्र होना मांगा। इसी सवासिक कर्म ग्रहण से, खडंग कर्म से 6 ही बार राम राम कहकर कर्म मार्ग से देवलोक को गए। यह राजा जी की इच्छा है। यहां ध्यान रहे कि सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, वे तो सदा प्रभु के साथ लीला में रहना चाहते हैं। भाई जब तक प्रभु वहां, तब तक एक पाद विभूति में रहना उन्होंने पसंद किया। 6 बार राम नाम के इकट्ठे उच्चारण से मुद मंगल का उदय होता है और पाप तथा अमंगल घटता है। इसलिए सुरधाम यात्रा के समय महाराज ने 6 बार राम राम कहा कि राम 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 जपत, मंगल मुद उदित होत यघ अमंगल घटत, दिन कर के उदय जैसे तिमिर तोम फटत। अब परम धाम को क्यों न गए, सुर धाम क्यों गए? राव गयो सुर धाम, भाई परम धाम को क्यों न गए? तो यह संख्या व्यर्थ है जो लोग उनकी शंका है, क्योंकि दशरथ जी जीव कोटि में नहीं है, दशरथ जी ईश्वर कोटि में है। भाई मनु महाराज 24 अवतारों में से एक हैं, और वे लोक हितार्थ देह धारण करके जहां चाहे वहां रहें। वे सदा आनंद मूर्ति हैं, माया के बंधन में नहीं है, वे मुक्त रूप हैं, और वे ही दशरथ रूप से अवध में रहे। अब स्वर्ग से श्री राम राज्य देखेंगे और प्रभु के साथ परम धाम को जाएंगे। महाराज दशरथ जी ने मन में विचारा कि हमने श्री रघुनाथ जी के को लौटाने के बहुत सारे उपाय किए, पर प्रभु न लौटे, और बिना उनके देखे मैं रह नहीं सकता। इसलिए मुझे ऐसी जगह चलनी चाहिए जहां से बैठे बैठे उनको देखता रहूं। और इंद्र सखा है, भाई दशरथ जी के सखा हैं, तो वहीं स्वर्ग में चलूं, मित्र के पास, सखा के पास। यह निश्चय कर कर सुरलोक गए इंद्र के पास, और शरीर को इसलिए त्याग दिया कि इस शरीर ने राम राज्य भंग कराया है, तो इसका रखना उचित नहीं है। अब एक दूसरी शंका लोग करते हैं कि जो मरते समय एक बार भी राम नाम उच्चारण करता है वह वैकुंठ यानी परम धाम को जाता है, और महाराज दशरथ जी मरते समय 6 बार राम राम कहकर सुरलोक को चले गए। तो इसका क्या कारण? तो इसका समाधान कुछ इस प्रकार की, श्री राम जी अपने भक्तों की पूर्व वासना यानी पहले की वासना,
पहली वासना पूरी करते हैं। श्री दशरथ जी को श्री राम राज्याभिषेक देखने की इच्छा थी, इसी से श्री दशरथ महाराज को अभी मुक्त नहीं किया, सुरलोक में रखा, और जब स्वयं वैकुंठ परम धाम को जाएंगे तब साथ ले जाएंगे। इसका प्रमाण ध्रुव का दृष्टांत है कि ध्रुव की पूर्व वासना राज्य की थी, किंतु जब भगवान ने उनको दर्शन दिया, ध्रुव को दर्शन दिया, तब भक्त ध्रुव ने राज्य की चाह नहीं की, फिर भी भगवान ने उन्हें 36,000 वर्ष राज्य करने की आज्ञा दी। क्यों? क्योंकि इसी वासना से तप प्रारंभ किया था। इसी तरह सुग्रीव और विभीषण को भी उनके पूर्व वासना अनुसार राज्य कराया, और वही नियम दशरथ जी के संबंध में भी लागू हुआ। नहीं तो जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होति श्रुत गावा। तब भला श्री दशरथ महाराज के लिए क्या कहना, वे सुरलोक से अवध का सारा आनंद देखते रहे, रावण वध पर इंद्र आदि देवताओं के साथ लंका में भी प्रभु के दर्शनों को आए। तो जियन मरण फल दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा। भाई किसी का जीवन बनता है पर मरण समय दुर्गति होती है, और किसी का जीवन अनेक दुखों से भरा व्यतीत होता है पर मरण बन जाता है। और जीवन और मरण दोनों नहीं बनते, पर दशरथ जी को दोनों फल मिले कि राम विरह दशरथ मरण, मुनि मन अगम सुमीच, तुलसी मंगल मरण तरु, सुचि स्नेह जल सींचु। भाई जीवन मरण सुनाम जैसे दशरथ राय को, जियत खिलायो राम, राम विरह तनु परिहर्यो। दोहावली में उल्लेख, तो राम विरह करि मरण संवारा। और किसी प्राकृत पुरुष का विरह होता तो दुर्गति होती, राम विरह हुआ इसलिए सुगति हुई। तो सुख विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। भाई रूप सौंदर्य, भाई राजा ऐसे स्वरूपवान थे कि कैकेयी ने उनसे विवाह करने के लिए अपने पिता से हठ ठान ली। और शील यह कि अपने मुख से पुत्र को वन जाने को नहीं कहा ही नहीं। बल ऐसा कि इंद्र इनके बल के भरोसे रहते, लोकपाल इनका रुख रखते, 10 दिशाओं में इनका रथ बिना रोक टोक के जाता था। और तेज तेज ऐसा, आगे हुई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। तो ये महाराज दशरथ जी रूपशील बल तेज के निधान थे, इसी से इनके चारों पुत्र वैसे ही हुए, या इस तरह कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न एक एक क्रमशः एक एक गुण ही मानो स्वरूप धारण करके पुत्र बने हैं। तो यहां राजा दशरथ जी आलंबन विभाव, अगर करुण रस के पूरे वृत्तांत को देखें तो राजा दशरथ जी आलंबन विभाव है। उनके मरण से उत्पन्न हुआ शोक अस्थाई भाव है। रूपशील आदि का स्मरण उद्दीपन विभाव है। रोना धरती पर गिरना अनुभाव है। विषाद चिंता मोह चपलता वेग अपस्मार उन्माद त्रास, यह सब संचारी भावों से बढ़कर शोक पूर्णावस्था को पहुंचकर करुण रस हुआ। तो करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि भारा। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वे हाथ उठाकर बड़े शोक और दुख से रोने लगी। महाराज सत्य प्रतिज्ञ प्रियवादी श्री रामचंद्र से हीन हम लोगों का त्याग क्यों कर रहे हैं? हम विधवाएं दुष्टा कैकेयी सौत के पास कैसे रहेंगी? वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, और सर्व समर्थ हमारे और आपके स्वामी और धीर श्री राम ही इस राज्य लक्ष्मी को छोड़कर वन को चले गए। आप दोनों के न रहने से हम लोग दुख विमूढ़ हो गई हैं। हमारा कर्तव्य ज्ञान नष्ट हो गया है। जिस कैकेयी ने आपका, राजा का, राम का, लक्ष्मण का, सीता का परित्याग किया, वह और किस किस का परित्याग न कर सकेगी? तो इस प्रकार का बहुत सा विलाप किया। यह था और भी जो जिस
भी रामायण में उल्लिखित है, वह सब अनेक प्रकारा कि करहि विलाप, यानी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अनेक प्रकार के विलाप किए। तो घर घर रुदन करहि पुरवासी, तो उस रात को अयोध्या में सभी रोते रहे, सभी आनंदहीन थे, सभी का गला दुख से भरा था। सभी स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। वह लंबी रात इस तरह व्यतीत हुई। अगारी सकल कई देही, भाई नगर की स्त्रियां और पुरुष सभी दल दल में, समूह समूह में एकत्र होकर कैकेयी की निंदा करने लगे। और नयन विहीन कीन जग जेही, भाई राजा नेत्रों के समान सबको प्रिय, और उन्हीं की आंखों से सब देखते थे। उनके बिना इस समय पूरा संसार अंधकारमय हो गया, किसी को कुछ नहीं सूझता। भाई राजा नेत्रों के समान सबको सुखद थे, या श्री राम लक्ष्मण दोनों नेत्र हैं, उनसे विहीन किया, राजा को मार डाला, संसार को अनाथ कर डाला। यह कह कहकर इस तरह की बातें, उसका प्रतिबिंब मात्र कहना उल्लेख किया। आए सकल महामुनि ज्ञानी, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मार्कंडेय, मौदगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, महायशस्वी जापाली और वशिष्ठ जी आए, और उन्होंने सभा की, और अंत में श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार कार्य किया गया कि तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, शोक निवार्य उस सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास की कथाएं कहकर और अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। अब वशिष्ठ जी ने किस प्रकार शोक दूर करके और आगे क्या करने को कहते हैं, इस कथा का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।